भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। निश्चित तौर पर अच्छी बात बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, घूमते हैं ऐसे घाट छोड़ के घूम रहे हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कोई ऐसे डीएम का नाम बताओ, कोई ऐसे डॉक्टर का नाम बताओ, कोई ऐसे इंजीनियर का नाम बताओ जो बिना पढ़ा लिखा, जो बिना पढ़ा लिखा डीएम बन गया हो, ऐसा कोई नाम बता दीजिए। यानी कि अगर आपके जीवन में बदलाव आएगा तो शिक्षा के द्वारा आएगा। अगर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो अपने बच्चों को आपको बेहतर शिक्षा दिलानी होगी, जो आप तुम ही कर रहे हैं। आज संकल्प लीजिए कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है तो महीने में एक बार उस विद्यालय आप जरूर जाएंगे। ये संकल्प लीजिए, आज यही बैठ गए। और यदि आप ये संकल्प लेते हैं, हम मान लेंगे आज जो बात हम आपसे कर रहे हैं वो सार्थक सिद्ध होगी। कितने लोग इस बात को मानेंगे? हाथ उठाकर बताइए। अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। कितने लोग करेंगे इस बात पर? सभी लोगों ने हाथ उठाया। मुझे बहुत खुशी है। आप सभी लोग जब जागे तभी सवेरा, आज से ही संकल्पित हो जाइए और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति आपको बहुत ध्यान देना है। तो यानी ठेके पर गया, शराब के ठेके पर गया, वहाँ खिड़की लगी होती, आप सबने देखा होगा। लगभग गांव के 80% लोग उसके भुक्त रोगी हैं। और मेरे साथियों, आप तो परिचित हैं, मुझसे परिचित हैं, जिस परिवार से हम यहाँ पर सबसे ज्यादा अटैच हैं, सबसे ज्यादा इस शराब की वजह से उस परिवार ने संकट झेला कि नहीं झेला है? उस परिवार ने सबसे ज्यादा संकट झेला है। मुझे ये बात कहते हुए मुझे बहुत अंदर से दर्द हो रहा मेरे साथियों, आज इस जगह पर बोलते हैं। उस परिवार ने परिवार के मुखिया को खोया है, लेकिन मेरे साथियों, मेरे इस गांव के लोगों की आंखें नहीं खुलती। उस दुकान पे एक आदमी गया शराब के ठेके पर और शराब लेने के लिए गया। आपने देखा होगा उस खिड़की का छोटा सा छेद होता है, उसे हाथ डाला, पैसा दिया और उस बोतल को निकालने का कार्य किया। और ऐसे बोतल निकाला तो उसकी छोटा सा छेद था खिड़की में, तो उसका हाथ उस खिड़की में छिल गया। उसके हाथ से खून बहने लगा और उसने दुकानदार से कहा कि भाई इस छेद को जरा बड़ा करा लो, इस छेद को जरा बड़ा करा लो। देखो मेरा हाथ छिल गया है, खून खच्चर हो गया है, खून बह रहा है इस छोटे छेद की वजह से। वो आदमी समझदार था, दुकानदार समझदार था। उसने कहा भाई तुम कहते हो तो मैं इस छेद को बड़ा करा लूंगा, थोड़ा तो समय दो। लेकिन मैंने देखा इसी दुकान पर बैठे बैठे कि वो खला गांव के व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। उनका 3 मंजिल का मकान था, इसी छोटे से छेद से निकल गया। हमने उस 3 मंजिल के मकान को इस छोटे से छेद से निकलते हुए देखा है। उनका 20 बीघा जमीन था, इसी छोटे से छेद से निकलते हुए देखा है। और तुम कहते हो ये छेद छोटा है? मेरे साथियों, जो बात मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। बाबा साहब ने कहा कि स्वाभिमान की जिंदगी जियो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। हाँ, आप बताइए, जब आप वहां पीकर निकलते हो, बेहोश होकर निकलते हो और नालियों में घुस जाते हो, वो स्वाभिमान की जिंदगी है तुम्हारी। ये शीर्षक स्वाभिमान की जिंदगी कहते हो। यही बात बाबा साहब ने कही थी आपसे क्या कि ये स्वाभिमान की जिंदगी आपको दी है कि शराब पीकर नाली में घुस जाओ, तालाब में घुस जाओ लोगों के। अब हम क्या बात आपसे करें? मेरे साथियों, जाग जाओ, अभी भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, वक्त आपके हाथ में है। अच्छी बात यह है कि आप बहुत जागरूक लोग हैं। इस गांव के लोगों का मैं सम्मान करता हूं कि आप सबसे ज्यादा जागरूक, क्योंकि जिला कि अपने पिताजी को सुधारना है कि पिता आप रो रो कर उनसे कहिए, चाहे जैसे कहिए कि पिताजी कुछ भी काम करिए, शराब मत पीजिए। तो बताओ आपके पिता बात मानेंगे कि नहीं? आपने देखा होगा पिता सबसे ज्यादा अगर किसी बात मानते हैं तो अपने बच्चों की बात मानते हैं। तो बच्चे ऐसा कैसे महसूस कर लेते हैं कि पिताजी हमारी बात, हमारी जिद को स्वीकार नहीं करेंगे?
जिस दिन आपको लगे कि पिताजी गलत रास्ते पर हैं, आप कहिए, प्रेम से कहिए, हाथ जोड़कर कहिए, निवेदन करके कहिए कि मेरी एक बात तो मान लीजिए, एक बात तो मान लीजिए कि आज से शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। तो हो सकता है आप ही की बात मान लें, बच्चों की भी बात मान लें। मेरे साथियों, हम कैसे आपको समझाएं? इससे ज्यादा हम क्या आपसे बोले? जितना मैंने आपसे बोला है आप उस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको बुरा लगा है तो हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा प्रार्थी होता हूँ। लेकिन मैंने आपको ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे परिवार में, अगर मैं आज यहाँ प्रिंसिपल हूँ तो मेरे परिवार में कोई शराब नहीं पीता। मेरे साथ हम 3 भाई हैं, मेरे पिताजी अकेले भाइयों में हैं, वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते। सोचिए, वो अगर शराब पीकर आते तो हमसे क्या पूछते, बेटा आज स्कूल क्या पढ़ाया गया था? नहीं है पढ़ाई लिखे, लेकिन वो पूछते थे हमसे कि बेटा बताओ आज पढ़ाई लिखाई में क्या हुआ, क्या पढ़कर आए? पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो तब भी कहते थे किताब पढ़ के सुनाओ। आप नहीं कर सकते ऐसा। आप सोच रहे होंगे ये तो अभी छोटे बच्चे हैं, ये बड़े होंगे, समझदार होंगे तो आपकी तरह अच्छी बातें करेंगे, अच्छा बन जाएंगे। मेरे साथियों, हम एक उदाहरण देते हैं। एक छोटा सा पौधा लगाइए, आप एक छोटा सा पौधा लगाइए तो उसमें रस्सी खींचकर ऐसे बांध दीजिए इधर को, वो पौधा इधर को टेढ़ा हो जाएगा और रस्सी बनी रहने दीजिए। वो जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो वो टेढ़ा ही जाएगा, क्योंकि छोटे पौधे को ऐसे खींचकर बांध दिया तो वो टेढ़ा जाएगा, अगर सीधा बांध देंगे तो वो सीधा जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, ये पीपल का है कि बरगद का? ये पीपल का पेड़ है। हम कहते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग मिलकर इसमें रस्सी बांध दीजिए और सब लोग एक खींचो और इसको हिला के दिखा दो। हम आपसे बात करें, इस पेड़ को हिलाकर देख, हिला पाओगे क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये अब बड़ा पेड़ हो गया है, इसको अगर आप कुछ भी करेंगे इसको टेढ़ा नहीं कर सकते। अगर ये टेढ़ा है तो इसको सीधा नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से हमारे बच्चे हैं, छोटे पर इनको अच्छे संस्कार देकर इनको सही रास्ता दिखाने का कार्य करिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करिए और इनको अगर सीधी रास्ते पे डाल देंगे बचपन से ही तो ये सीधी रास्ते पे चले जाएंगे। आप टेढ़ी रास्ते पे जाने देंगे तो ये टेढ़ी रास्ते पे चले जाएंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि आपको इन बच्चों को पहले दिन से, जन्म के पहले दिन से आपको इनको अच्छा माहौल देना है, बेहतर माहौल देना है। स्वयं सन्मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले, ताकि बच्चे भी आपके अच्छे मार्ग पर चलेंगे। ऐसा मैं समझता हूँ। आपने मुझे गौर से सुना, ये टाइम आपने ही दिया था, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें 8 मिनट का समय बोलने के लिए दिया और गौर से सुना, ध्यान से सुना, एक एक शब्द पे गौर किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये मंच आपका होते हुए भी आपने आज मुझे बोलने का वक्त दिया, थोड़ा समय दिया। और हमारी इस टीम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि दूर दूर से चलकर हमारे बीच में आए, लोगों का मनोबल बढ़ाया, इनके अंदर स्वाभिमान जो जगाने का कार्य आपने किया। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब कभी आप, क्योंकि ये तो गाँव मेरा है, अपना है, और ये गांव ककर रखना और ये 2 गांव तो मुझे बहुत प्रिय हैं और हमारी बहुत हार्दिक इच्छा है कि गांव हम उस दिन बहुत ही गर्व के साथ दूसरी जगह कह पाएंगे कि हरौली गांव में हमने एक बात कही थी। हरौली गांव के लोगों ने, बच्चों ने हमारी बात को सुना, हमारी बात को माना और आज वहाँ पर पूरी तरह से वो गांव नशा मुक्त हो चुका है। ये तथागत बुद्ध भी कहते हैं, जो उनका सील है, इस बुद्ध कथा की शुरुआत 5 सील से होती है। आप सभी लोग जानते हैं, बुद्ध वंदना से होती है। तो उसमें भी 5वां सील यही है कि हमको नशा मुक्त रहना चाहिए। हमारा ये गांव जिस दिन नशा मुक्त हो जाएगा, हम निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगा कि इस गांव ने सुधार के रास्ते पर चल दिया है, ये गांव सुधर गया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी को एक बार जय भीम के नारा हो जाए, ताकि आप के अंदर जोश आ जाए। हम बोलेंगे, मेरे साथ आप बोलेंगे, बैठे रहिए, बैठे बैठे ही बोलना है आपको। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए ये आवाज भी हरौली तक नहीं पहुंची। आसपास जितने मन्नापुर और ये सब गांव है और इधर बाबा साहब की बहुत सुंदर सी मूर्ति लगी है सिम्मापुर में,
वहां तक आवाज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? कोशिश करिए ठिठिया तक चली जाए तो और अच्छी बात है। हमारे घर वाले भी सब लोग सुन लेंगे कि मास्टर साहब सही जगह पर भाषण दे रहे हैं। तो आप लोग इतना तेज से आवाज लगाइएगा कि कम से कम ठिठिया तक आवाज जाए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।